हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने सीजीएल के लिए क्रैश कोर्स चलाया था जिसका आज डे 8 है और हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक हम लोग ने पहले उसका बेसिक पढ़ा, फिर क्वेश्चन किए, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट किए। आज कंपाउंड इंटरेस्ट के और अच्छे से क्वेश्चन होंगे। तो आपको किस बात की देरी है, ना ही आपसे कोई एक इनकम मांगी जा रही। आप देखिए जो भी क्वेश्चन है वो कितने कैलकुलेटिव रखे गए। कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही टीसीएस बनाती है, इसलिए क्वेश्चनों का लेवल ही हम लोगों ने अब रखा जिसको आपको एग्जाम सेंटर में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और किस बात की देरी कर रहे हैं, जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर का कीजिए। फिर हम लोग पूरा कोर्स पढ़ते हैं, एक डेढ़ घंटे पढ़ते हैं। अभी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे तो आधे ही घंटे मिल सकते हैं, 40 मिनट 45 मिनट के बना दिए गए। इससे ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं दिए जा सकते हैं। इसलिए किस बात की देरी, किस बात की कर रहे हैं। आप क्वेश्चनों का लेवल देखिए ना, और कितना बेहतरीन आपको वे बताया जा रहा। किसी भी सवाल में 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लिया जा रहा। और सवालों को आपने देखा ही होगा, किस सवाल में कौन सी बेस्ट अप्रोच लगनी है, कैसे बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें बताई जा रही हैं हमको। डिजिटल सम क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, डेंस डिजिट क्या होता है, सारी चीज़ें सिखाई जा रही। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आफ्टर 2000 हम लोग क्या मिल सकें, लाइव मिल सके और पूरा अर्थमेटिक प्लस एडवांस 2022 दिसंबर के लिए फिनिश कर सके। अब रिकॉर्डेड लेक्चर में दिसंबर तक 2022 तक ये पूरा नहीं फिनिश हो पाए कोर्स, इसलिए लाइव ही कनेक्ट होंगे, उसके बाद ही फिनिश होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आज के क्वेश्चनों का लेवल ही आप देखेंगे और क्वेश्चन कैलकुलेटिव रखे जाते हैं। कैलकुलेटिव रखने का बस एक ही रीज़न है, जिससे कि आपको एग्जाम सेंटर में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। क्योंकि टीसीएस जब से एसएससी का एग्ज़ाम बना रही है वो कैलकुलेटिव रखती है। टीसीएस जब पेपर बनाती है तो क्वेश्चन को कैलकुलेशन वो मस्ट रखती है, आगे रखती है। तो आपको उसी चीज़ को देखना है। आपको अकॉर्डिंग टू लेक्चर जो एग्ज़ाम बन रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है, ना कि अब सरल रख दें 10%, 20%, 30%, कोई मतलब ही नहीं बनता। डेसिमल में खेल खेलिए तब आपको सीख पाएंगे मैथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 7 तक हम लोग ने फिनिश कर लिया था। 8 नंबर आपको साइड में लिखा है, पढ़ लीजिए आराम से और बिना स्किप कीजिए। सिर्फ आप एक दिन वीडियो देखिए, आपको खुद ही पता चल जाए क्या लेवल। लेकिन पहले दिन की क्लास जिसने ना देखी वो ज़रूर देख ले कंपाउंड इंटरेस्ट की, वरना आज की समझ में नहीं आएगी उसको। देखिए, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 2000 इन 3 years and 2400 in 4 years at the certain rate. Yearly compound interest in the case of annual compounding. Find the yearly rate of compound interest. आपसे दर पूछ रहा है, कह रहा कोई भी पैसा है वो 3 सालों में 2000 रुपये हो जाता है और चौथे साल में चक्रवृद्धि मिश्र धन इसका कितना हो जाता है, 2400 हो जाता है। तो कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। आपसे कुछ नहीं कह रहा, जो 3 साल में पैसा, अमाउंट ऑफ 3rd ईयर एंड अमाउंट ऑफ 4th ईयर, इनका रेशियो दे रहा है 2400 और 2000 रुपए। आपको सिर्फ एक चीज, बेसिक सी चीज सिखाई गई थी। क्या चीज सिखाई गई थी कि जो तीसरे ईयर का अमाउंट होगा वो क्या चौथे साल के लिए प्रिंसिपल नहीं होगा। पहली क्लास देखिए तो आप कहेंगे बिल्कुल ये चौथे साल के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। प्रिंसिपल फॉर 4 ईयर, चौथे साल के लिए प्रिंसिपल। मतलब आपका जो पैसा है वो कितना बढ़ा, आप कहेंगे सर 400, कितने से, 2000 से। और रेट निकाल रहे हैं हम लोग तो इनटू में 100% लगाने की ज़रूरत ही नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो एलिमिनेट, 4 पंचे 20, 1/5। ये क्या होता है 1/5, आप कहेंगे सर 20%। 1/5 की फ्रैक्शन क्या होती है, 20%। 20% विल बी करेक्ट आंसर। पहले क्वेश्चन बिल्कुल शुरू से लेवल रखते हैं। अभी देखना, आगे आपको पता चलेगा कैसे सॉल्व करेंगे इन सवालों को। यदि वो चीज़ आप सॉल्व करना सीखे तभी आप कुछ कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, समझ लीजिए आराम से। ये 8 था, 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा, वन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन annual compounding basis and amount becomes 7562 in 4 years and the 8469.44 in 5 years at the fixed annual interest rate. Find the rate of interest. आपसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है।
पहला इसको अब देखिए पॉइंटों में आ गया, तो इतना सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे आपको ये 4 साल 5 साल के लिए, तो जो चौथे साल का अमाउंट होगा वो क्या 5वें साल के लिए प्रिंसिपल नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल, जो चौथे साल का अमाउंट होगा वो 5वें साल के लिए क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, ये सारी चीज़ें आपको पहली क्लास में बताई थी जिसमें बेसिक पढ़ाया गया था, वो देख कर आइए। तो देखिए हो जाएगा। तो अब इसको ये नहीं कि कितना ज़्यादा इतना ज़्यादा डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू 100% सॉल्व करने लगे गुणा भाग करके, नहीं, बाई ऑप्शन सॉल्व करें। बाई ऑप्शन जब सॉल्व करेंगे तो इसका एक ही आंसर दिख रहा है 12%। कितना? 12%, डायरेक्ट 12%। कैसे वो समझिए। ए ऑप्शन दे रहा था 15%, बी ऑप्शन दे रहा था 12% एंड द सी ऑप्शन दे रहा था 20% एंड डी ऑप्शन दे रहा था 8%। डायरेक्ट कैसे मैंने तुरंत सॉल्व कर दिया, ऐसे आपको भी करना है। तो कैसे 12% इसको टिक कर दिया गया? देखिए, जो पैसा है ये कोई प्रिंसिपल था या अमाउंट था चौथे साल के लिए, ये अमाउंट था 5वें साल के लिए, समझाया जा रहा है, ये सब लिखना नहीं है आपको। कह रहा था कितना रुपए? 7,562। 7,562 कितना हो जाता है? आप कहेंगे सर 8,469। 8,469.44 इतना हो जाता पैसा, सिंपली ये कह रहा क्वेश्चन। तो ये 5वें साल के लिए प्रिंसिपल हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल सर, जो मैंने थ्योरी बताई थी उसी पर बेस क्वेश्चन है, बस थ्योरी पढ़ ली। कितने सरल लग रहे क्वेश्चन जिसने पहली क्लास देखी। तो 15%। अब देखिए ये डबल पॉइंट आया होगा ना रेट में, तो कहीं ना कहीं यदि इसका 15% आप निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे? 15%। 15% का मतलब क्या है? इसका 15% का मतलब है 1.15 मल्टीपल फैक्टर। 15% का मल्टीपल फैक्टर क्या होगा? 1.15। 5 दूनी 10, 1 0 एलिमिनेट, मतलब 1 आएगा, सिर्फ 1 डिजिट बाद दशमलव लगना चाहिए, यहाँ 2 डिजिट बाद है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब ये 8% है, तो 8% का क्या बताया गया था आपका? 8% का बताया गया था मल्टीपल फैक्टर 1.08। आप कहेंगे बिल्कुल, तो 8 दूनी 16 यूनिट डिजिट, अब 2 डिजिट पहले आ जाएगा, लेकिन 8 दूनी 16 यूनिट डिजिट 6 होगी, तो इसलिए 8% भी नहीं। यहाँ पर करोगे तो इसका आपको क्या बताया गया था? 12%। 12% का मल्टीपल फैक्टर 1.12 होता, 1.12। 2 डिजिट पहले तो है, 2 दूनी 4, मतलब 4 यूनिट डिजिट आ रहा, यूनिट डिजिट 4 आ रहा, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब ये नहीं इसको घटाओ फिर लिखो, फिर डिवाइड बाय 75 62 गुणे 100 फिर सॉल्व करो, नहीं, ये आपको अप्रोक्स देखनी है। आपको डायरेक्ट दिख रहा था 15 और 20, यहाँ से एक ही डिजिट बाद वो पॉइंट आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए, सिर्फ बी और डी बचा था। तो बी आपने देख लिया, तो 8 दूनी 16 6 आ रहा था, ये भी गलत। 12 देखोगे 2 दूनी 4 तभी आ सकता था, इसलिए 12% करेक्ट हो गया। इस मेथड से करना है। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, कम से कम 1.5 मिनट, कम से कम आपको 1.5 मिनट लगेगा, इसलिए 1.5 मिनट नहीं पढ़ना। 1.5 मिनट में कर पाएंगे क्वेश्चन तो आप करते रहेंगे। ये अप्रोच बेस्ट है, तो इस अप्रोच से लेकर चलना है। डायरेक्ट सिंपल होता तो डायरेक्ट हम वैल्यू रख के कर देते, यही चीज़ आपको यूट्यूब में नहीं सिखाई जाती। आपको सिंपल क्वेश्चन सिखाए जाते, आप उसमें खुश रहते, लेकिन आपको ये चीज़ सीखनी है, इसमें टाइम लगेगा पर सिलेक्शन इसी से होना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। इसीलिए कहा जाए लाइव आइए, तो जिससे आप डाउट भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साइड में दिख रहा है, ये सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है एक निश्चित राशि है, वो 2 साल में खुद का 2.2 बन जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कोई 1 रुपये था, आप कहेंगे जी सर कितना हो जाता है? 2.25 हो जाता है। 1 रुपये कितना हो जाता है अपने आप का? 2.2 रुपये हो जाता है, ठीक है। 1 रुपये कितने साल में? 2 साल में।
2 साल में हो जाता। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये 2 साल है। हमको हमेशा 1 साल के लिए निकालना होता था। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। या आपको बेसिक में पढ़ाया था ऐसा क्यों होता? तो 1 साल के लिए ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। ये डायरेक्ट ही स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 15 बचेगा और यहाँ पर 10। कितना रुपए बढ़ा? 5 रुपए। कितने से? 10। 1/10 कितना होता है? तो 50% आंसर हो गया। 1/10 होता है 10% और 10 पन्ना 50। 5/10 की ये परसेंटेज वैल्यू। 5/10 फ्रैक्शन का मतलब 1/10 क्या होता है? 10% और 5 का मल्टीपल हो जाएगा। ये आपको सिखाया गया था? नहीं सिखाया गया तो परसेंटेज अभी पढ़ाया जाएगा। ये सीजीएल का क्रैश कोर्स चल रहा है तो उसमें पूरा पढ़ाया जाएगा। लेकिन जिसको और ज़्यादा जल्दी पढ़ी तो पहले भी वीडियो मैंने परसेंटेज के पढ़ा रखे हैं तो आप देख सकते हैं। इसमें अभी सिंपल इंटरेस्ट है चालू किया गया। ये 2022 का क्रैश कोर्स है, इसलिए जल्दी से जल्दी 2000 परिवार का कीजिए जिससे कि आपके लिए क्या हो सके। और आपको तो कुछ करना ही नहीं है। क्या आपका मोबाइल भरा जा रहा है क्या एक सब्सक्राइबर से? नहीं, एक सब्सक्राइब कीजिए और अपना फ्यूचर सेट कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर। और जितनी देर में लोग 1 घंटे में क्वेश्चन कराते हैं, मैं आपको आधे घंटे में उतने क्वेश्चन करा के दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कल मुझे फीवर था फिर भी मैंने पढ़ाया। रेगुलर क्लास दे रहा हूँ, सिर्फ सैटरडे संडे आपकी ऑफ रहती हैं। लेकिन जब हम लोग लाइव आने लगेंगे तो हो सकेगा सैटरडे को भी क्लास लगने लगे। 11 नंबर देखिए। वो क्यों छोड़ा गया वो आपको आगे बताया जाएगा आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर। आपके लिए सरप्राइज है। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 512 अ 4 ईयर। अपने आप का कोई भी पैसा है वो 4 साल में कितना हो जाता है? 4 साल में कितना हो जाता है? 1512 कितना? 162 से 162 से। तो देखिए बच्चा, ये लिखा हुआ 4 ईयर में। कितने ईयर में? 4 ईयर में। तो 4 साल में बन जाता है ना ये। तो कहीं ना कहीं 1 साल में कितना होगा? 1 साल में 1 ईयर में डायरेक्ट करना, 4th रूट लेना पड़े। कितना? 4th रूट। तब ये इसका प्रिंसिपल बनेगा जाकर। जब 4th रूट लोगे तो ये किसका होता? 4/3। तो 1 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ कितने से? 3 से। और 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती? 33.33%। दिख तो यहीं से रहा था आंसर 33। ये लिखना थोड़ा नहीं है आपको, ना ये लिखना है, सीधे बस 33.33% लिखना है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। कहेंगे सर इतना छोटा कैलकुलेशन, अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, कैलकुलेशन देखना आप कितना टफ रहेगा। अब इनका भी कैलकुलेशन छोटा नहीं है। मेहनत से बस आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। मेरी यही दुआ है आपके माँ बाप का सपना पूरा करना। इसलिए जल्दी से इस फैमिली को कितना कीजिए 2000 का, जिससे कि हम लोग लाइव कनेक्ट हो सके। और सब्सक्राइब करने में आपका जा क्या रहा है और कितना अच्छा कंटेंट आपके लिए लाया गया, सबसे बड़ी चीज़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 12। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए आराम से। इसको पढ़ना वरना गलत कर दोगे आप लोग। इसका आंसर मोस्ट ऑफ द पर्सन आंसर बताएंगे, मोस्ट ऑफ द बॉयज बताएंगे सर 25%। कितना बचाएंगे? 25%। लेकिन 25% बिल्कुल भी रॉन्ग है, बिल्कुल भी रॉन्ग है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन यही बताएगा 25%, लेकिन 25% विल बी रॉन्ग आंसर। देखिए, हालांकि मैंने आपको अभी कंपाउंडिंग नहीं पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे अभी क्वेश्चन आएंगे कंपाउंडिंग के, तभी कंपाउंडिंग आपको पढ़ाई जाएगी। लिखा है सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 625,256 ऑफ 1 ईयर। 1 साल में कितना हो जाता है? खुद का कितना हो जाता है? 256 से 625 हो जाता है। 256 से 625। लेकिन कह रहा है इसको आगे फाइंड क्या करना है? देन द फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअम। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है, ये देखिए, ये 1 साल है, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ में। 3 मंथ में इसको कुछ मिल रहा है, 3 मंथ में ये हो रहा है, 3 मंथ में ये हो रहा है, और 3 मंथ में ये।
ये आपसे पूछ रहा है 3-3 क्वार्टरली का मतलब 4 पार्ट एक साल के। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 पार्ट में बताना, तो आप 3 मंथ का निकालिए। कितने मंथ का? 3 मंथ का। 3 मंथ का निकालेंगे तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको? 4th रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 4th रूट लेना पड़ेगा। यहाँ पर 3 मंथ के निकालने के लिए, कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए, क्योंकि एक साल में इतना है ना। जब 3 महीने के निकालेंगे तो क्या लेंगे? हाँ, 4th रूट। जब 4th रूट लोगे तो ये किसका होता है? आप कहेंगे सर 5 का। ये किसका होता है? 4 का होता है। ठीक है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट कितने में से? 4 में से, मतलब कितना? 25%। ये तो 3 महीने का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो हमेशा 1 ईयर की पूछी जाती है। कितने ईयर की आगे वो कह भी रहा है, तो 25। तो 3 महीने की 25, 3 महीने की 25, 3 महीने की 25, 3 महीने की 25, तो टोटल कितने परसेंट हो गए होंगे? 100%। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कितना समय लगना था बताइए? क्वार्टरली का मतलब होता है वो 3-3 महीने की बात कर रहा है। 1 महीने में इतना पैसा होता है, तो 3 बार पहुंचोगे तो 4 कदम चलोगे ना, तो 4 कदम का मतलब आपको 4th रूट लेना रहेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको पहली क्लास में बताया गया था। तो 4 बार आप चले, जब 4 बार चले तो 5/4, तो 1 रुपए का प्रॉफिट 4 रुपए मतलब 25% का। लेकिन ये तो 3 महीने का निकला है ना, तो 3 महीने का 25%, इस 3 महीने का 25, इसका भी 25 और इसका भी 25, तो ओवरऑल आपको कितना प्रॉफिट, कितने परसेंट आपकी रेट रही होगी? 100% रेट रही होगी। बस सिंपली यही करना था आपको। नेक्स्ट देखिए, देख लीजिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है पढ़ लीजिए। 4704 रुपए का धन 2 वर्षों में इतना हो जाता है। कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट याद कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। कह रहा 2 वर्षों में इतना हो जाता है। कौन सा रुपए? 4704 रुपए 2 साल में कितना हो जाता है? आप कहेंगे सर ये पैसा जो है, दिख रहा है बच्चा? दिख रहा है 5766 हो जाता, 5766 हो जाता। आपको तो 1 साल से मतलब है। 1 साल के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ले लेंगे। 1 साल के लिए क्या करते थे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने से पहले इसमें कुछ काटा पीटी मचानी पड़ेगी। ये देखिए कितने से एलिमिनेट हो रहा है? 2 से तो हो ही रहा है, और 7 में 6 से, 3 से भी हो रहा है। 7 5 12, 6 6 12, 7 4, हाँ, तो 6 से इसको एलिमिनेट कर दीजिए। 9 छक्का 54, कितना बच जाएगा यहाँ पर? 36, 36 और 1 डिवाइड बाई, अब इसको 6 से एलिमिनेट करेंगे तो 7 छंग 42, कितना बच जाएगा? 7 छंग 42, 5 50, फिर 8 छंग 48, 6 चौको 24, 84। अब मैंने कहा 50 तक स्क्वायर रूट आपको याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो समझ लीजिए 3 त्रिका 9, तो मतलब 300 से ज़्यादा। यूनिट डिजिट 1 है तो 1 का ही होगा ये, 1 का, या 9 का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। अब ये 4 है, मतलब यूनिट डिजिट कितना हो सकता है? 8, 8 64, तो 28 याद होने चाहिए। 50 तक नहीं याद है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कितना रुपए बढ़ गया? 3 रुपए। कितने से? 28 से, और मल्टीपल में 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए सॉल्व कर लीजिए। 25 चौको 100, 4 सत्ते 28, 25 तिरका 75/7, मतलब 10 होल 5/7%। देखिए ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा आपको, डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। कैलकुलेशन आपको जल्द से जल्द करनी है। और देखिए क्वेश्चनों का लेवल क्या रखा गया है, इसलिए आपको टफ लेवल पढ़ाया जा रहा है। और आपको सब्सक्राइब करने में हालत ख़राब है। चैनल को न्यू है तो क्या हुआ, जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तभी तो ये चैनल पुराना होगा। नेक्स्ट देखिए,
आराम से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कैलकुलेशन ही मेनली आपको सीखनी है, ठीक है। और थ्योरी जो मैंने शुरुआत में पढ़ाई थी बस उसी बेस पर है क्वेश्चन। कह रहा है इतना R% ब्याज पर निवेश किया जाता है, चक्रवर्ती नहीं, वो चक्रवृद्धि लिखा है। ब्याज प्रति वर्ष वार्षिक रूप से संयोजित 2 साल बाद जो मिश्र धन है वो इतना हो जाता है। तो R का मान ज्ञात कीजिए। तो 16,875 है रुपए, 16,875 रुपए है, ठीक। कितना बढ़ रहा आप कहेंगे सर कितना हो जाता, 19,683। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो 2 साल की बात कर रहा तो स्क्वायर रूट लेंगे, 3 साल तो क्यूब रूट, 4 साल तो 4 रूट। ये चीज़ रटनी नहीं है, समझनी है। कैसे समझाएं, पहली वीडियो देख कर आइए फर्स्ट क्लास की। तो देखिए यहाँ पर 75 है, आपको किसका 25 होता तो आराम से आप स्क्वायर रूट निकाल लेते, क्योंकि मैंने स्क्वायर के लिए अलग से वीडियो बना रखा है, ट्रिक आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो 25 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 से डिवाइड करोगे तो रूट ऑफ 3 18 और कितना बच जाएगा यहाँ पर 3 5 15, 3 18, 3 1 3 डिवाइड बाई। यहाँ पर 3 से करोगे तो 3 5 15, 3 18, 3 दूनी 6, 3 5। अब बन गया भैया अब 25 और ये 7 8 56, मतलब ये 75 का स्क्वायर रूट है। किसका है, 75 का। 75 का स्क्वायर रूट है किसका, 75 का। अब यहाँ देखो, यहाँ 8 8 64 80 से ऊपर होगा, यूनिट डिजिट 1 है तो मतलब 81 का होगा। किसका होगा, 81 का। पता नहीं है फिर भी आपने निकाल लिया। इसको अभी और भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 से काटिए, 3 से काटेंगे 27 3 81 25, सिंप्लीफाई कर लिया गया। कितने का आपको प्रॉफिट हुआ, 2 से, कितने से, 25 से, और 2/1/25 4%, 2/25 8% विल बी करेक्ट। या इंटू 100% करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 8% कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। विद इन सेकेंड सॉल्व हो रहे हैं, 10 सेकेंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए इन क्वेश्चनों में। एकदम से फैला दो इस वीडियो को, बिल्कुल सब्सक्राइब पे सब्सक्राइब इस चैनल में। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 बच्चा, 15 आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, इससे मत पीछे भागिए। 15 लिखा है, if a certain sum of money is 3,45,600 amount to 4,39,400 in 3 years। 3 साल का मतलब क्यूब रूट लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। क्या दिक्कत है भाई, 400 रुपये बन जाता है ना, 400 रुपये, और ये बन जाता है 3,45,600, 3,45,600। क्यूब रूट लेंगे, क्या लेंगे, क्यूब रूट। क्यूब रूट क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है। तो 2 0 से 2 0 एलिमिनेट। ये किसका क्यूब रूट होता है अभी समझ में आ जाएगा। पहले इसको एलिमिनेट, पहले सॉल्व कर लीजिए। 9 4 4 8 3 11, मतलब ये 2 के पहाड़े से कटेगा। 2 के पहाड़े से काटो, 2 दूनी 4, इसको 2 से काटेंगे। जब 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 1 कम 2 19 हो जाएगा, 2 9 18, 2 7 14। इसको 2 से काटेंगे, 17 दूनी 34 और 28 दूना 54। ये देखिए 17 28, आप कहें बिल्कुल सर। तो 1728 है, ये 2197। 8 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 8। 8 का मतलब क्या हो गया, ये किसका हो सकता है, 2 की पावर 8, 12 का नहीं हो सकता। आप कहें बिल्कुल। यहाँ पर कितना दिख रहा, आप कहेंगे सर 7 दिख रहा। 7 किस में आता है, 3 में आता है बच्चा। किस में आता है, 3 में आता है, 3। तो 13, 1 का प्रॉफिट हुआ 12 से, मतलब कितना, 8.5%। 8 होल 1/3%। बोलो
1/12 की फ्रैक्शन क्या होती है, 8/1/2% होती है। सॉरी, 1/12 की फ्रैक्शन क्या होती है, 8 होल 1/2%। ऑप्शन नंबर 2 ने 3 होता, 8 24 1 25, हाँ ठीक है 3%। हार्डली से हार्डली 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। वो ऊपर इसलिए उल्टा कुछ नहीं लिखा गया था, ऊपर अमाउंट लिखते हैं नीचे प्रिंसिपल, लेकिन अब की हम लोगों ने प्रिंसिपल ऊपर लिख दिया था इसलिए उसको मैंने लिख दिया। वैसे भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लिखना ही नहीं, आपको 2 जीरो से 2 जीरो एलिमिनेट करने हैं। क्यूब रूट लेना था, इतना समझना, तो 2 के पहाड़े से काटा और क्यूब रूट लिया तो 7 यूनिट डिजिट से सिर्फ सॉल्व करो। ये 8 दिख रहा है इसलिए 12 आया था, यहाँ 7 दिख रहा था मतलब 3 मतलब 13 आएगा। 1 का प्रॉफिट हुआ 12 से, 1/12 8 होल 1/3%, बस और कुछ नहीं करना था। कैलकुलेशन देखिए टफ रखेगा इसीलिए, क्योंकि टीसीएस एसएससी का एग्जाम इसी प्रकार के क्वेश्चन रखता है। आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 देखिए क्या कह रहा है at what rate percentage per annum will a sum of 15,625 amount 21,952 in the 3 years in the interest compound annually। सेम क्वेश्चन है, 3 साल के लिए फिर से बात कर रहा, मतलब क्यूब रूट ले लेंगे। तो सिंपली इसका क्या आपको लेना है, क्यूब रूट लेना है। तो देखिए कैसे लेंगे, तो रूट क्यूब रूट ऑफ नीचे मतलब जो प्रिंसिपल होगा उसको नीचे लेंगे, क्योंकि ये 3 साल की बात कर रहा है, आपको 1 साल का निकालना होता है। 1 साल के लिए क्यूब रूट करना पड़ेगा। क्यूब रूट करेंगे तो 15,625 क्यों किया जाता, कैसे फार्मूला आया था ये पहली क्लास में बता गया। लेकिन 3 साल बाद जो पैसा है वो 21,952 हो जाता है, 21,952। ये 15,625 जो होता है ये 25 का क्यूब रूट होता है। किसका होता है, 25 का। किसका होता है, 25 का। आप बिल्कुल सर। ये किसका होगा, यहाँ 2 लिखा है। 512 किसका होता है, 8 का, मतलब ये 28 का होगा। किसका होगा, 28 का। मुझे पता नहीं था 28 का होता है, ये 512 मतलब 2 लिखा है, मतलब 512 ही होगा, मतलब 25 से ऊपर ही होगा, बड़ा है तो 28 ही हो सकता है। कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का, कितने से, 25 से। 1/25 4% और 4 तक 12%, 3/25 12%, 1/25 4%, 3/25 4 तक 12%। कितनी देर का सवाल था। अब आपको यदि ये 15,625 25 का क्यूब नहीं पता, 30 तक क्यूब, 50 तक पहाड़े और 50 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। उसके आगे के ऑटोमेटिक आप बना ले जाएंगे यूनिट डिजिट 10 से डिजिट देखकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 17। इसके आगे हम लोग क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, 17 तक ही रखने हैं, है ना। आपको साइड में दिख रहा होगा, आराम से पढ़ लीजिए। कह रहा है सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 7,800 in 3 years and 11,232 in 5 years। व्हाट इज द रेट परसेंटेज। रेट परसेंटेज आपको बतानी है। तो एक 5 साल में अमाउंट आपको मिला कुछ, और एक 3 साल में अमाउंट आपको मिला। ठीक, 5 साल में जो आपको अमाउंट मिलता है वो है 11,232, और जो 3 साल में आपको अमाउंट मिला वो कितना है, 7,800। 7,800 आपका बिल्कुल। ओवरऑल इनका स्क्वायर रूट आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्क्वायर रूट, क्योंकि 2 का डिफरेंस है, स्क्वायर रूट। इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन कीजिए। किससे कीजिए, बाई ऑप्शन। तो ए ऑप्शन दे रहा है आपको 26%, बी ऑप्शन दे रहा है, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन दे रहा है 15% एंड डी ऑप्शन दे रहा है 18%। तो क्वेश्चन ऑप्शन लिखते ही पता चल गया बी, यही आपको सीखना है। तो कैसे बी है वो देखिए। स्क्वायर रूट लेना, अभी आप स्क्वायर रूट के बारे में भूल जाइए। 7,800 रुपये इतना बना 2 सालों में, तो 26% इसका मल्टीपल फैक्टर 1.26 1.26,
ये तो डेसिमल में चला जाएगा, दो डिजिट तो कट जाएंगे मान लो पॉइंट से, तो ये 126, यहाँ 2 डेसिमल रहेंगे तो डेसिमल में चला जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन हमने नहीं लिखा। ठीक, बी सही है, इसलिए बाद में करेंगे। कैसे सही मुझको डायरेक्ट दिख गया, अभी तुम्हें दिखेगा। 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, 15 30 और 15 2 3.25% होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही तो होता है, बोलिए 3.25% होता है भैया। सक्सेसिव इंक्रीजमेंट का लगाइए A+B चैन रूल, AB चैन रूल, तो 15 15 30 और 15 का स्क्वायर 225 32। तो देखिए परसेंटेज से 2 जीरो एलिमिनेट, 5 40, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आ गया। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंट आ गया, इसमें 2 है तो वो तो एलिमिनेट, 1 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा, इसलिए ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक भी डेसिमल नहीं है तो ये भी नहीं। इसके बाद 18 का भी करके देख ले सकते हैं। 18 या तो इसका मल्टीपल फैक्टर से कर लीजिए 1.8, तो यहाँ पर भी 2 डेसिमल के बाद, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो बस एक ही बच रहा था 20, वही करेक्ट हो गया। या तो इसको मल्टीपल फैक्टर से या AB रूल से। AB रूल से कितना हो जाएगा, 44%, बोलिए 44%। 44%, 2 जीरो एलिमिनेट, और 8 चौको 32, यूनिट डिजिट 2, बस यही करेक्ट हो गया। ये डायरेक्ट दिखना चाहिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए आपको। ये डायरेक्ट कैसे दिख रहा था भैया, 26% है, 1.26 क्योंकि 2 साल के बाद ये पैसा हुआ है, 7800 रुपए 2 साल के बाद ये हुआ है, तो 1.26 मतलब 2 पॉइंट बाद डेसिमल आएगा। यहाँ पर डेसिमल वाला था नहीं तो इसलिए ये ऑप्शन गलत। यहाँ पर 1 डिजिट बाद डेसिमल आएगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी 2 डिजिट बाद डेसिमल, इसलिए ये भी नहीं। यही एक ऑप्शन दिख रहा था, निकाल के देख लिया, तो 2 जीरो परसेंटेज से एलिमिनेट, और 4 8 32 मतलब यूनिट डिजिट 2, इतना बस चेक करो, बी ऑप्शन। ये डायरेक्ट दिखना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 18। चलिए आज इतना ही रखते हैं क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते हैं। आप पता नहीं किस लिए वेट कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें कि ना करें, क्या सोच रहे हैं पता नहीं। यदि आपको फ्यूचर से नहीं लव है तो बिल्कुल मत कीजिए, यदि फ्यूचर से लव है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि क्योंकि आपके माँ बाप का सपना यहीं से पूरा होना है, इसी मेथड से। ये नहीं कि आप जो पढ़ रहे हैं सिंपल कैलकुलेशन, उससे कोई मतलब ही नहीं पड़ता। यूट्यूब में पढ़ा तो बहुत रहे, मैं तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन सिंपल नहीं पढ़ना, आपको कैलकुलेशन थोड़ा पढ़ना है, इंक्रीज़ रखना है कैलकुलेशन अपना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और सब चैनल में सब्सक्राइब जरूर करें। ये न्यू चैनल है, पूरा CGL का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि यूट्यूब में पहली बार हो रहा है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बाय एंड लव यू एवरीवन। आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर वी मीट लाइव, और आपकी क्लास फिर 2 शेड्यूल में चलेगी। एक शेड्यूल होगा आपका, स्लॉट चलेगा मॉर्निंग में, एक स्लॉट चलेगा इवनिंग में। इवनिंग में हम लोग अर्थमेटिक पढ़ ही रहे हैं, और मॉर्निंग में 8 to 9 आपकी क्लास चलेगी एडवांस की। इसलिए 2000 का इसको क्या कीजिए, फटाफट कीजिए। तो बाय, आपके लिए इंग्लिश, रीजनिंग, GS के भी टीचर लाए जाएंगे आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर। बाय एंड लव यू एवरीवन।